अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि पाकिस्तान की मईशत हर अगले दिन पहले से कमज़ोर होती जा रही है और इसकी जो बुरी सेहत है इसमें जो दो फैक्टर हैं वो लीड रोल प्ले करते हैं। और उसमें पहला फैक्टर है कि पाकिस्तान में कर्ज़ों की अमाउंट जो है वो बहुत बढ़ चुकी है और दूसरे नंबर पर पाकिस्तान में जो ट्रेड डेफिसिट है वो भी बहुत बढ़ चुका है। आज के सेशन में हम सिर्फ बात करेंगे कि पाकिस्तान में जो ट्रेड डेफिसिट है ये क्यों बढ़ रहा है और इसको किस तरह हम किसी हद तक कम कर सकते हैं। 2022 का डेटा अगर देखा जाए तो पाकिस्तान जो एक्सपोर्ट करता है या जो चीज़ें पूरी दुनिया को सेल करता है वो तकरीबन 25 बिलियन डॉलर की है। मतलब 25 बिलियन डॉलर की चीज़ें सेल करके वो पाकिस्तान 25 बिलियन डॉलर अपने ख़जाने में ऐड करता है, लेकिन इसके साथ साथ जो चीज़ें हम बाहर से मंगवाते हैं उनकी अमाउंट तकरीबन 55 बिलियन डॉलर है। मतलब हम पूरी दुनिया से जो चीज़ें 55 बिलियन डॉलर की ख़रीदते हैं और 55 बिलियन डॉलर की उनको पेमेंट करते हैं, और जिस वक्त 55 बिलियन की ख़रीदते हैं और उनको जो सेल करते हैं वो 25 बिलियन की है, तो पाकिस्तान को 30 बिलियन डॉलर का खसारा फेस करना पड़ता है जिसको हम ट्रेड डेफिसिट कहते हैं। और इस साल पाकिस्तान का जो ये तकरीबन 30 बिलियन डॉलर का डेफिसिट है, इसको पूरा करने के लिए या हम कर्जा लेते हैं या हम अपने रेमिटेंसेज इस्तेमाल करते हैं या हम प्राइवेटाइजेशन की तरफ मूव करते हैं या लोकल मार्केट से कुछ पैसे उधार लेके इसको फाइनेंस करते हैं, जो हमारी इकोनॉमी पर एक बहुत ज़्यादा बोझ हो रहा है। इस इतने बड़े डेफिसिट को कम करने के लिए मौजूदा हुकूमत ने बहुत सारे इंपोर्टेड प्रोडक्ट्स पर पाबंदी लगा दी है, जो एक बहुत बड़ा अच्छा फैसला है क्योंकि इससे पाकिस्तान को 6 से 8 बिलियन डॉलर सालाना जो है वो बचा सकता है। लेकिन जब एकदम से हुकूमत ने उन पर पाबंदी लगाई है तो उससे इंपोर्ट बिल तो हमारा एडजस्ट हो जाएगा, हमें इंटरनेशनल पेमेंट को भी कंट्रोल कर लेंगे। इससे एकदम से पूरे मुल्क में जो उसकी शॉर्टेज होगी तो उससे मुल्क में कीमतों में एकदम से इजाफा होने की तवक्को भी की जा सकती है। इस इतने बड़े डेफिसिट को देखते हुए मौजूदा हुकूमत ने इंपोर्टेड प्रोडक्ट्स पर पाकिस्तान में पाबंदी लगा दी है, जो एक बहुत अच्छा फैसला है। लेकिन इस अच्छे फैसले को थोड़ा सा अगर प्लानिंग के थ्रू कर लेते तो यकीनन इसके असरात इससे बेहतर हो सकते थे। लाइक अगर इन्होंने इंपोर्टेड प्रोडक्ट्स पर पाबंदी लगाई है तो जो ही पाबंदी लगी है तो पाकिस्तान में उन चीज़ों की शॉर्टेज होने से उनकी कीमतों में इजाफा हो जाएगा, पहले नंबर पर। दूसरे नंबर पर जिस वक्त हम पूरी दुनिया से उन पर पाबंदी लगा देंगे कि हम आपकी चीज़ों को इंपोर्ट नहीं करेंगे तो यकीनन हमारी जो एक्सपोर्ट हैं वो उन पर भी पाबंदी लगाएंगे, जिससे इंपोर्ट कम होने के साथ साथ हमारी एक्सपोर्ट भी थोड़ी सी कम हो सकती है। और तीसरे नंबर पर पाकिस्तान में जब इस तरह की चीज़ों पर या इंपोर्टेड चीज़ों पर पाबंदी लगती है तो उस पाबंदी लगाने से पहले हमें इंपोर्ट सब्सटीट्यूट जो इंडस्ट्री है या जो फर्म्स उन चीज़ों को प्रोड्यूस कर रही हैं उनको रिलीफ देने की ज़रूरत है। और अगर हम फ़र्ज़ करें कि हम चॉकलेट बाहर से मंगवा रहे हैं, अब चॉकलेट पर जब हमने पाबंदी लगाई तो कोशिश करनी चाहिए कि पाकिस्तान में जो इंडस्ट्री चॉकलेट बना रही है उनको टैक्स में रिलीफ दे दिया जाए या उनको सब्सिडी दे दी जाए या उनको किसी टाइप की फैसिलिटेशन कर दी जाए ताकि पाकिस्तान में वो सस्ती जो प्रोडक्ट है वो प्रोड्यूस करना शुरू कर दे। इस तरह अगर हम इंपोर्टेड गाड़ियों पर पाबंदी लगाते हैं तो जो इंडस्ट्री गाड़ियों की मैन्युफैक्चरिंग कर रही है उनको ही फैसिलिटेट कर दिया जाए ताकि वो उसकी प्रोडक्शन में पहले से ज़्यादा इजाफा कर दें। इसी तरह अगर हम कुछ मेडिसिन बाहर से मंगवा रहे हैं तो उस फार्मास्यूटिकल कंपनीज को हमें फैसिलिटेट करना पड़ेगा। सिंपल ये है कि जो चीज़ें हम इंपोर्ट पर पाबंदी लगाएंगे उनसे जो इंपोर्ट सब्सटीट्यूट पाकिस्तान में तैयार हो रहे हैं उन फर्म्स को हम फैसिलिटेट करें तो उससे पाकिस्तान में रोज़गार में यकीनन इजाफा होगा। और जब पाकिस्तान में रोज़गार में इजाफा होगा तो लोगों की इनकम में इजाफा होने के साथ साथ लोगों की परचेजिंग पावर भी बढ़ेगी, जो इकोनॉमी में एक नई जान डाल देगी। इसलिए हुकूमत का ये फैसला बहुत अच्छा है कि इंपोर्ट पर पाबंदी लगाई है। लेकिन इंपोर्ट पर पाबंदी लगाने के साथ साथ पाकिस्तान में बिजनेस डेवलपमेंट के लिए बिजनेसमैन को या इंडस्ट्री को फैसिलिटी देनी जो है वो बहुत ज़रूरी है। उसके लिए हुकूमत अगर कोई जामिया पॉलिसी मरतब करती है तो यकीनन उसके दूरअस नताइज भी आएंगे और उससे पाकिस्तान की इकोनॉमी को एक बहुत बड़ी सपोर्ट भी मिल जाएगी। और अगर हुकूमत मीडिया के थ्रू
कंपेन्स भी लॉन्च करती है और लोगों को कन्विंस करती है कि आप इंपोर्टेड प्रोडक्ट्स की बजाय पाकिस्तान की बनी हुई प्रोडक्ट खरीदें, जिससे पाकिस्तान की प्रोडक्ट्स की पाकिस्तान में ही मांग बढ़ने के साथ साथ उसकी जो प्रोडक्शन है वो बढ़ेगी और प्रोडक्शन से पाकिस्तान में एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा और जब अपने लोगों को रोज़गार मिलेगा तो यकीनन उनकी इनकम ज़्यादा होने से उनकी परचेजिंग पावर बेहतर होगी और जो ही परचेजिंग पावर बेहतर होगी तो उससे इकोनॉमी में एक रिवाइवल भी होगा या इकोनॉमी में जो सर्कुलेशन ऑफ वेल्थ है वो बढ़ेगी, जिससे आम बंदे को फ़ायदे से लेकर बिजनेसमैन को फ़ायदा होगा और बिजनेसमैन से लेकर हुकूमत के रेवेन्यूज़ में इजाफा होगा, जिससे इकोनॉमी को एक नई जान मिल जाएगी।